इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिग्गजों के दौरों के बीच राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के दौरे को लेकर खबर आ रही है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को पीएम मोदी पुष्कर के दौरे पर रहेंगे, यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले दिन 7 अप्रैल को मोदी का दौसा में चुनावी सभा का कार्यक्रम है। 6 तारीख को यानी कि कल राजनाथ सिंह जयपुर आ रहे हैं और वो यहां पर भाजपा पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा मुख्यालय में लेने वाले हैं। और इस खबर को लेकर बात करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, बीजेपी लगातार अपने जो कार्यक्रम है उनमें तेजी ला रही है और पन्ना प्रमुख को लेकर जो कवायद बहुत दिन पहले शुरू कर दी गई थी वो धीरे धीरे अब चरम पर आ रही है और अब दिग्गज मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। कल और परसों का दिन काफी महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह और मोदी राजस्थान में रहने वाले हैं। किस तरह का दौरा और कहां कहां उनका दौरा रहने वाला है, विस्तार से क्या जानकारी है? किस तरह का दौरा, कहाँ उनका दौरा रहने वाला है, विस्तार से क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रभात, स्टार प्रचारक जो है उनके धुआंधार दौरे ही नहीं, धुआंधार दौरे होने वाले हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अप्रैल से कोटपुतली की जनसभा के साथ में राजस्थान के इस रण के अंदर आगाज हुआ चुनावी प्रचार का, लेकिन उसके बाद में लगातार दौरे। आज चूरू के अंदर जनता को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ये तक कहा कि अभी तक जो कुछ राजस्थान में हुआ है वो एक ट्रेलर है, यानी कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है और उसी के साथ में जनता से वोट की अपील भी की गई है। इसी तरह का कुछ भाषण कोटपुतली में भी देखा गया था और अब अजमेर के पुष्कर में कल का कार्यक्रम जो है जनसभा को संबोधित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जेपी नड्डा पहले झालावाड़ आ चुके थे, अब हनुमानगढ़ गंगानगर में उनके आने का कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित नजर आ रहा है। तो ऐसे में दौसा में भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो जो है वो वहां पर प्रस्तावित है। हालांकि तिथि अभी तक तय नहीं है। ये माना जा रहा है कि 7 अप्रैल को संभव है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो दौसा आए, वहां पर रोड शो करें और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी वहां पर करवाने का पूरा वहां पर इंतजाम किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम स्टार प्रचारक हैं, जो जनता पर एक तरह से छाप छोड़ रहे हैं, जनता को, वोटर्स को अपनी तरफ लुभा सकते हैं। एक गणित और भी है प्रभात इसमें, खासतौर से राजस्थान की अगर गणित को देखा जाए, ये हिंदी पट्टी स्टेट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप करने का पिछले बार दोनों चुनाव में रहा, उसी तरह की हैट्रिक लगाने का जो है मिशन यहाँ से राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। लेकिन इन चुनावों को अगर देखा जाए, पिछले 2 चुनाव की तस्वीर बिल्कुल क्लियर सी थी, कहीं नजर नहीं आ रहा था मुकाबला। हालांकि करौली, धौलपुर और दौसा जैसी सीटों पर जरूर उस समय थोड़ा बहुत मुकाबला नजर आ रहा था। लेकिन इन चुनावों के अंदर करौली, धौलपुर के साथ दौसा हो और उसके साथ साथ शेखावाटी एरिया की अगर देख लिया जाए, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उन सीटों पर भी मुकाबला फंसा हुआ नजर आ रहा है। नागौर की सीट देख लिया जाए, हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव के अंदर एनडीए के गठबंधन के साथ है, लेकिन अब इस बार एनडीए के छोड़कर इंडिया गठबंधन जो है उनके साथ में यहां पर आ चुके हैं। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग, उसके साथ साथ टास्क दिया गया सचिन पायलट को, जिन सीटों पर टास्क दिया गया वहां पर जातीय समीकरण सचिन पायलट ने वहां पर बैठाए हैं। तो वो जातीय समीकरण, जैसे जयपुर ग्रामीण की बात कर लीजिए, अनिल चोपड़ा को दिया है, जाट बहुल एरिया वहां पर है, लेकिन गुर्जर वोट भी काफी बड़ी संख्या में है। तो ऐसे सचिन पायलट का अगर फैक्टर बैठता है, सचिन पायलट को उम्मीदवार भी जो है वो एक तरह से अनिल चोपड़ा को माना जाता है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं मुकाबला और टक्कर देने वाला बताया जा रहा है। दौसा का इसी तरह का मुकाबला है और मुरारलाल मीणा विधायक भी हैं और मुरारलाल मीणा को अगर गुर्जर वोट सचिन पायलट समर्थक होने के नाते पड़ते हैं, तो जो विरोधी है या यूं कहा जाए कि विपक्षी जो खेमे का जो प्रत्याशी है वो मुकाबले में डटता नहीं है। टोंक सवाई माधोपुर की भी इसी तरह की कुछ स्थिति वहां पर देखी जा रही है। तो ये जो गणित इस तरह का बैठाया गया है, सचिन पायलट, डोटासरा अपने उम्मीदवारों पर ताकत लगा रहे हैं और उसके साथ साथ अशोक गहलोत भी अपने बेटे वैभव गहलोत के साथ साथ दूसरी सीटों पर मुकाबले को टफ बना रहे हैं। तो ये जो गणित है, इसमें एक सर्वे की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आई है और उसमें 6 से 7 सीटें ऐसी आई हैं जहां पर मुकाबला टफ नजर आ रहा है और टफ मुकाबला जिन सीटों पर है वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की सभाएं करवाई जा रही हैं, रोड शो वहां पर करवाए जा रहे हैं और उसी गणित में और बात हमने देखा कि जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का आगाज हुआ और फिर चूरू सीट जो कि पूरी तरह से टफ मानी जा रही है, वहां पर आज उस जनसभा का आयोजन किया गया। कल अजमेर पहुंचेंगे और फिर 2 सीट जो मुकाबले में फंसी हुई है वहां पर रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनिल, कुछ जगहों पर चुनौती की अगर बात करें तो आप
5 से 7 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर ये लग रहा है कि बीजेपी का जो सर्वे है वो ये कहता है कि वहां पर चुनौती मिल सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और नए दौरे उन सीटों पर नजर आए, इन्हीं दिग्गजों के, इन्हीं बड़े चेहरों के, जहां पर लग रहा है संभावित चुनौती कांग्रेस से मिल सकती है, या फिर और जो उनके बागी हैं, या फिर निर्दलियों से मिल सकती हो? कहीं भी कोई भी जो सीटें ऐसी हैं जिनमें चुनौती मिल रही है, उनको लेकर नया एक प्लान सामने आ सकता है? देखिए प्रभात, कांग्रेस की जहां तक चैलेंजिंग स्थिति है, हालांकि जैसे जैसे पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे, ये कि आकलन भारतीय जनता पार्टी का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे अगर जनसभाएं वहां पर करवाई जाती हैं तो कुछ हद तक वोटर्स को अपनी तरफ किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ बीजेपी की स्टार प्रचारकों के धुआंधार दौरे शुरू हो गए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जो रैलियां हैं वो अभी तक आगाज नहीं हुई है। कल हालांकि पहली रैली होगी, आज घोषणा पत्र जारी किया गया है दिल्ली से, और उसके साथ साथ कल जब जयपुर से हुंकार भरेंगे तो ये देखना होगा कि किन मुद्दों के साथ में, किस मिशन के साथ में कांग्रेस यहाँ पर आगे बढ़ेगी। और उसके बाद में कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक राजस्थान यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस शिद्दत के साथ में राजस्थान को लिया है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम वो प्रदेश हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरह से पूर्ण बहुमत का कहा जाए या फिर क्लीन स्वीप कहा जाए, जो पिछली बार मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो अगर देखा जाए तो उसी तरह की स्थिति बीजेपी चाहती है। हालांकि दक्षिण पट्टी में अगर देखा जाए कुछ बढ़त बीजेपी को जरूर मिल रही है, और यही वजह है बीजेपी मिशन 400 प्लस लेकर चल रही है। 400 प्लस मिशन को फतेह करने के लिए बीजेपी के लिए राजस्थान काफी अहम भी हो जाता है, और यहां से 25 सीटें निकलना बहुत जरूरी हो जाती है। और उस कंडीशन में अगर 5 से 6 सीटें फंसी भी होती हैं और यहां पर अगर नतीजे कुछ इस तरह के बीजेपी के अनुकूल नहीं बैठते हैं तो इसी तरह का असर दूसरे स्टेट में भी पड़ सकता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की कैंपेनिंग ली है, पूरा प्रचार जो पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है, पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां करवाई जा रही है। और हम आने वाले दिनों में देखेंगे भी कि ये जो रैलियों का जो चक्रव्यूह है, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी लोकसभा सीटों पर भी जाएंगे, चाहे बाड़मेर जैसी सीट जहां पर देखी जाए, जहां पर पूरा तरह से मुकाबला फंसा हुआ है रविंद्र सिंह भाटी के चलते, तो पूरी स्थितियां अपने पक्ष में कैसे हों, इसको लेकर पूरी रणनीति और पूरी प्लानिंग भी है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरे जो स्टार प्रचारक हैं वो अपनी भूमिका अदा करेंगे, और अलग अलग नेताओं को टास्क भी दिया जाएगा। जैसे कि चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को बाड़मेर भेजा गया, फिर बांसवाड़ा वो पहुंचे, तो अलग से जो रणनीति के तहत वहां की जो खोज खबर है, वहां की जो सुगबुगाहट है, कैसे अपनी रणनीति को पक्ष में किया जा सकता है, इन पर भी पूरी तरह से मंथन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी लगातार अपने दौरों को लेकर नए नए प्लान सामने रख रखी है। आज